द लॉ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में एकदम अच्छे से, एकदम डिटेल में, ठीक है। द लॉ ऑफ आइडेंटिटी मतलब किसी भी चीज की खुद की पहचान, ठीक है, जिसको बोलते हैं द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसको डिस्कवर कौन किया था? इसको डिस्कवर किए थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जिनका नाम है अरस्तु, ठीक है। ये प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या है और कैसे है, एकदम बढ़िया से डीप लेवल पे, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए, ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ओनली ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए के बराबर है, ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है कि नहीं। कोई भी चीज खुद के बराबर है, किसी और चीज के बराबर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि क्या दुनिया में जो सारी चीजें हैं, जैसे दो इसी तरह पेन या इसी तरह बहुत सारी किताबें, क्या कोई ऐसी किताबें होंगी जो बिल्कुल सेम होंगी? तो जवाब है नहीं, ठीक है। दो चीज बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकती हैं। अगर दो चीज बिल्कुल एक दूसरे के सेम हुई तो ये लॉजिक ब्रेक हो जाएगा। पहला नंबर तो ए इज इक्वल टू ए, सिर्फ इतना नहीं अरिस्टोटल ने बोला था कि बस कोई भी चीज खुद के बराबर होती है और कोई भी चीज किसी के जैसे नहीं हो सकती। कंडीशन के साथ बताया था, ठीक है। इसमें कंडीशन है कि कोई भी चीज खुद के जैसे होती ही क्यों है और कोई चीज किसी की दूसरे के जैसे क्यों नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये पेन है, दो है, ठीक है। तो ये दोनों की साइज परफेक्ट हो सकती है, वैसे फिलहाल परफेक्ट नहीं होती माइक्रोस्कोप लेवल पर। ये पहला नंबर तो जैसे मान लो ये बहुत सारे एटम से बनी है, तो इसको कितना भी मेजर करेंगे ये बिल्कुल भी एक दूसरे के जैसे नहीं है। वैसे भी देखने में रेड ब्लैक है, तो इसका कलर देखेंगे, साइज देखेंगे और किस साइड से देख रहे हैं, एंगल देखेंगे। अगर हम कोई भी चीज ऐसे सीधी देखोगे तो गोल दिखता है। जैसे मान लो हम सन को देखते हैं तो वो हमें सर्कल में दिखता है, ठीक है। धरती को देखते हैं जैसे हम, तो लगता है ऐसे है आगे से, ठीक है। हम इस पे हैं और ऐसे ऐसे कट सा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। धरती तो गोल है ना, लेकिन दिखती नहीं है। तो जो चीज़ है वो होती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ के बारे में एकदम अच्छे से बात करेंगे। एक होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट, TANGLEMENT, क्वांटम इंटेंगलमेंट। एक प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन ए प्रोटॉन बी। ये कैसे होता है कि ये मतलब एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है, एक पार्टिकल धरती पे और एक पार्टिकल दूर कहीं किसी और गैलेक्सी में है। तो जब ये डाउन होगा, प्रोटॉन ए जब डाउन होगा या इलेक्ट्रॉन ए जब डाउन होगा, तो प्रोटॉन बी भी अप हो जाएगा। मतलब ये डाउन होगा, ये अप होगा। तो पहला नंबर तो यहाँ अरिस्टोटल का जो नियम है ब्रेक नहीं होता, पूरी तरह से सुरक्षित है। तो पहला नंबर मेरा मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों चीजें अलग होती ही नहीं है, असल में एक ही चीज होती है। जब क्वांटम लेवल पर जाते हैं तो जो स्पेस, जो जगह होती है, ये नहीं रहती। 3D दुनिया में हमें जगह लगता है दूर है, पर क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्वांटम दुनिया में ऐसा स्पेस नहीं होता, ठीक है। पहला नंबर तो ये जो दो है ए और बी जो है, ये पहली बात तो एक ही चीज है। ये
मतलब जो च्युइंगम होता है जो खाता है उसको हम फैला देते हैं दूर तक। एक यहाँ है और एक यहाँ है। अगर हम इसको टच करेंगे तो ये भी मूवमेंट होगा। वैसे सेम कंडीशन है जैसे एक चादर हो गई। अगर हम इस कोनों को खींचेंगे तो ये वाला कोना भी खींचेगा। तो ऐसे है। ऐसा नहीं है कि ये दो चीज़ है, दो गोली नहीं है कि इसको, ठीक है। ये दो नहीं होता, ये सिर्फ एक ही होता है। लाइबनीज नाम के एक फिलोसफर ने बोला था कि किसी भी प्रॉपर्टी में सब कुछ एक जैसे मिल जाना दो नहीं होता, एक ही माना जाता है। एक हो गया डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, जो होता है कि कैसे रहता है, ये स्लिट हो गया, दो स्लिट कटी रहती है और इधर एक पर्दा रहता है जिस पर मतलब पार्टिकल जाएंगे। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भेजेंगे तो ये वेव की तरह रिएक्ट करता है और हर जगह मतलब जाता है, ठीक है। और जब इसको हम डिटेक्ट करते हैं तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन सबसे बड़ा यही आ जाता है कि एक ही चीज़, जैसे एक प्रोटॉन भेजा गया, वो वेव मतलब तरंग है, और जब उसे देखा गया तो वो पार्टिकल बन गया। तो अरिस्टोटल का नियम यहाँ ब्रेक जैसे मतलब चुनौती दे रहा है कि एक ही चीज़, जैसे यहाँ बोला ना, एक ही चीज़ एक ही है, मतलब वो दो नहीं है। मतलब ए इज इक्वल टू बी नहीं है, मैं लिखा हूँ ना यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी नहीं है। तो प्रोटॉन की प्रॉपर्टी मतलब वेव, प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही है ना, इसकी प्रॉपर्टी। और पहला नंबर तो अरिस्टोटल ने सिर्फ ये नहीं बोला था कि बस प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के जैसा ही रहेगा, ठीक है। उसमें कंडीशन थी, संदर्भ था, कॉन्स्टेंट्स था। तो सब डिसाइड होने के बाद पता चलता है कि ये खुद में खुद है या नहीं, या दूसरा कोई चीज़ है, ठीक है। तो प्रोटॉन जब फेंका गया तो वेव है इसकी प्रॉपर्टी, और जब देखा गया तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो प्रोटॉन ही, और जब देखा गया तो टाइम लगा। कुछ भी गैप हो, टाइम का भी गैप हो, कोई चीज़ अभी है और बाद में उसी जैसी बन सकती है, उसे फिजिकल लेवल पे इम्पॉसिबल है। फिर सबसे नीचे लेवल पे जैसे एट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दोनों को अच्छे से पहले बात करते हैं। एक हो गया क्वांटम इंटेंगलमेंट और दूसरा हो गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट में स्पेस क्वांटम मैकेनिक्स पर, क्वांटम लेवल पर स्पेस नहीं होता, ठीक है कि नहीं। जैसे हम 3D में देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये सब दूरी नहीं होती क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये जो मैं बताया, मेरे हिसाब से, मेरे को जो समझ आता है मैं वो बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल अलग नहीं होता। अगर अलग होगा, अलग हो भी सकता है, पर मेरे ख्याल से नहीं होता, क्योंकि स्पेस का वजूद नहीं रहता। तो किसी चीज़ का फैलना होता है बस। जैसे एक चादर हुई, इस कोनों को अगर खींचेंगे तो ये वाला कोना भी मूवमेंट होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं, दो जोड़ी जूता है और एक जोड़ी दिल्ली में रख दें और एक न्यूयॉर्क में, और जब एक जोड़ी मिलेगा तो तुमको पता चल जाएगा एक जोड़ी कौन सा जोड़ी है वहाँ पर है, तुरंत, जस्ट नाउ, कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक इसी तरह है कि जब इसको मैप किया जाता है, मतलब जब इसको मैप किया जाता है तो वैसे तुरंत पता चल जाता है कि सामने वाला जो है वो क्या है, अप है या डाउन है, ठीक है, जस्ट नाउ। वैसे यहाँ पर अरिस्टोटल का नियम ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। ये पहला नंबर अप हो रहा है तो ये डाउन हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसे ही अलग है, ठीक है। दूसरा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो वेव ए इसका रिएक्शन है, प्रॉपर्टी प्रोटॉन है, ठीक है। एक समय पे ये वेव भी है, एक समय पे है, तो समय टाइम का गैप है, ठीक है कि नहीं। जस्ट नाउ नहीं, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, उस पर लाइट फेंकता है, कुछ तो रिएक्शन होता है तभी तो संदर्भ के हिसाब से ये यहाँ पर अरिस्टोटल का नियम ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। लाइबनीज नाम का एक फिलोसफर ने बोला था, कोई भी चीज़ का हर एक संदर्भ मिल जाना, मतलब हर एक तरह, हर एक एंगल से, हर एक रंग, कलर, वजन, वेट, सब कुछ एकदम सेम टू सेम मिल जाना, वो दो चीज़ ए और बी नहीं रहता, वो ए इज इक्वल टू ए ही माना जाएगा, ठीक है।
यहाँ भी। तो ये है दुनिया का सबसे सुप्रीम लॉजिक, सबसे सुप्रीम। ठीक है, इसी पर पूरी की पूरी लॉजिक, साइंस, मैथमेटिक्स टिकी है। कोई भी चीज़, अरिस्टोटल का सीधा कहना था कि कोई नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब कि कोई भी चीज़ एक समय पे हाँ और नहीं नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी चीज़ अभी, कोई भी चीज़ तुरंत है तो तुरंत फेक भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये नहीं कि अभी तुरंत गुड है और जस्ट नाउ बैड भी है, दिस इज इम्पॉसिबल। इसी को बोलते हैं विरोधाभास, मतलब कोई भी किसी को ब्रेक नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ है तो वो खुद है, किसी के जैसे नहीं है। अगर हम सबसे छोटे स्तर लेवल पर जाएं, सबसे नीचे क्वांटम मतलब मैकेनिक्स, सबसे नीचे एटम, तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें कई एटम से मिलकर बना, लेकिन इसका जो एटम होता है, एक एटम, उसका जो सब कुछ मैपिंग होता है ना, एक एटम एक दूसरे के जैसे सेम टू सेम हो सकता है। ठीक है, होता भी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के कोई भी एटम, हर एटम अनेक क्यों होंगे। ठीक है, उनका वेट, उनका साइज, इसमें एटम बहुत सारे हैं और इसमें एटम बहुत सारे हैं, तो ये दोनों अलग है। लेकिन इसके एक एटम और इसी के एक एटम, मतलब इसके एकदम छोटे स्तर पर केवल एटम की बात हो रही है, दो एटम सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो चल, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहना।